तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज इस क्लास में बेसिकली हम कंटिन्यू करेंगे अपना वही रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ दो चीज़ें। एक तो हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होती है और वहाँ पे भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज आते हैं तो वो कैसे हमारे पास काम करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो हमने लास्ट क्लास में किया था कि इमेज कैसे फॉर्म होती है हमारे पास। आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे आप बेसिकली लेंस फार्मूला को लगा सकते हैं। जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था उसी तरीके से हमारे पास एक लेंस फार्मूला होता है, ठीक है। तो दोनों चीजों को मैं एक साथ कंसाइज करवा के चलता हूं बिकॉज हमें कई बार क्या है कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कैसे किस चीज को यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज में टेंशन नहीं लेने की क्वेश्चन आपके पास कैसा आएगा, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ मतलब आप क्वेश्चंस को देखने से पहले ही आप बता देंगे कि अच्छा यही सारी चीजें इसमें क्वेश्चन में पूछी होगी, ठीक है। सो टिल नाउ हम तक जो कर रहे थे उसकी एक बार बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले। भाई हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। इधर हमने मिरर की बात करी थी जब हम रिफ्लेक्शन कर रहे थे, और यहाँ पे हम लेंस की बात करेंगे। यहाँ पर हम लेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास मैंने बोला था कि आप मिरर फॉर्मूला को, मिरर फॉर्मूला हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने मिरर फॉर्मूले में MIROR हमने यहाँ पे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। और मिरर फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1/f। और इसके अलावा मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि आपके पास होगी -v/u इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बोला था HI/HO। और मैं यहाँ पे एक काम ये भी कर सकता हूँ कि ये जो हमारे पास v है ना, इसको भाई यहाँ पे रिप्लेस करके इसको u की फॉर्म में ही आपका आंसर निकाल दूं। बट वो आपके किसी काम का नहीं आएगा, आपके लिए वो और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एंड होता क्या है कि 10th क्लास में इस फॉर्मूले को अगर हम बता भी देते हैं तो बच्चा फिर इसे ना बोर्ड एग्जाम में भी यूज करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो बोर्ड एग्जाम में स्टार्ट करता है वो चीज तो अलाउड ही नहीं है। और जो चीज अलाउड नहीं फिर क्या होगा, फिर तो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है भाई। उसके फिर मार्क्स नहीं आएंगे, उसके मम्मी पापा कहेंगे सर पढ़ तो काफी सही रहा है, टेस्ट में अच्छा लेके आ रहा है बट नंबर नहीं लेके आ रहा है। तो इसलिए वो ट्रिक्स आपके किसी काम की नहीं है। आपने कहीं से अगर देख भी ली हो कि डायरेक्टली कैसे हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं जब यू और एफ दिया हो, तो आप उसको बिल्कुल ना यूज करें। आप सिर्फ इसी फॉर्मूला को यूज करके ही प्रैक्टिस करें। जब हम ट्वेल्थ में पहुंचेंगे, जब हम ट्वेल्थ में पहुंचेंगे या फिर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर स्कॉलरशिप टेस्ट देना हो तो आप उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस चीज को बिल्कुल भी कतई यूज नहीं करना, ठीक है जी। क्या हम लाइव हैं? ठीक है ना। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो ओके, लाइव है। तो ये हमारे पास था मिरर फॉर्मूला। इधर अगर मैं बात करूं, इधर हमारे पास क्या है, तो इधर सबसे पहले आपको जो चीज पढ़नी है डेट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। आपके यहाँ पर सबसे पहले जो आपको पढ़ना है डेट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका एक ब्रीफ आइडिया आपके पास होना चाहिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली जो लेंस बनाते हैं ना, जैसे कि लेंस कार्ट कंपनी हो गई, या फिर जो चश्मे बनाते हैं, अगर आपके चश्मा लगाओ और आप गोगल्स पहनते हो या कुछ भी पहनते हो, तो जो काम करने वाला बंदा रहता है वो बनाता है। पहले तो सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरी रहता है भाई, मटेरियल जरूरी रहता है। आजकल आपने देखा है कि मटेरियल ऐसे आते हैं कि बेसिकली जो लाइट रहती है ना, ब्लू लाइट, उसको भी क्या करें, स्कैटर्ड कर दे। कई रहते हैं डार्क होते हैं थोड़े से कि जैसे ही सूरज आ जाएगा वो डार्क हो जाएंगे। ऐसे बहुत तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, शीशा होता है। तो शीशे का मटेरियल हमारे पास है, मटेरियल अगर अलग है तो क्या होगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका अलग होगा, उसकी कुछ डेंसिटी हमारे पास अलग होगी, है ना। तो उसका, उसकी कितनी रेडियस रखी जाए उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, एक फोकल लेंथ बनती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है μ-1 1/r1 -1/r2। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला है।
तो दिस इज बेसिकली अ लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, और इस लेंस मेकर फॉर्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप एक चीज समझ जाएंगे कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैंने बात करी है, तो आप अगर किसी दूसरे मीडियम में अगर रख देते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो किसी दूसरे मीडियम में अगर आप रख रहे हैं तो आपके पास फोकल लेंथ वगैरह जो है आपके पास चेंज हो जाएगी। एंड सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है कि हमारे पास इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला, सिंपली इसको लेंस फॉर्मूला कह देते हैं, या फिर आप इसे थिन लेंस फॉर्मूला कह सकते हैं। तो ये हमारे पास है लेंस फॉर्मूला, या फिर आप कह सकते हैं और इसे थिन लेंस फॉर्मूला भी बोला जाता है, थिन लेंस फॉर्मूला। तो इसे या तो लेंस फॉर्मूला बोल लो या थिन लेंस फॉर्मूला बोल लो, हमारे पास बात एक ही है, एक ही बात रहेगी। तो थिन लेंस फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला था वैसे ही हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर हमारे पास प्लस था, यहां पे हमारे पास माइनस है, आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा। इसके अलावा मैग्निफिकेशन में भी अगर मैं बात करूं कि मैग्निफिकेशन हमारे पास किस तरीके से वेरी करेगी, तो मैग्निफिकेशन इसकी रहेगी v/u, और hi/ho माइनस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारे पास क्या होती है, मैग्निफिकेशन हमारे पास हो जाती है। तो आज बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है हम मेन फोकस इस पे रखेंगे, जो लेंस फॉर्मूला हमारे पास है, थिन लेंस फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से लेंस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। तो ये दोनों मैंने वेरिएशन इसलिए करवाए ताकि आपको चीजें पता लग जाएं। हमारे पास साइन कन्वेंशन दोनों की सिमिलर रहती है। अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन की, तो जो हमने मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़ी थी उसी चीज को हम यूज करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स की, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास, अरे जल्दी बोलो यार, कॉनकेव की अगर मैं बात करूंगा तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो हमारे पास नेगेटिव। और कॉन्वेक्स की अगर बात करें, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला, एक बार इसको नोट करिए। पहले लेंस मेकर फॉर्मूला पे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो लेंस मेकर फॉर्मूला पर आ जाते हैं और ओलंपियाड्स पे। तो पहले लेंस मेकर फॉर्मूला पे देखते हैं कि क्वेश्चंस आपके पास कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो लेंस बनाने वाली जो कंपनीज हैं, लेंस बनाने वाला जो आदमी है वो उसे यूज करता है, जो उसने मटेरियल चूज किया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। ये हमारे पास क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसको मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास क्या है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इफ आई एम हैविंग अ बाय कॉन्वेक्स लेंस, इस तरीके का बाय कॉन्वेक्स लेंस हमने मान लिया। ठीक है भाई, इस केस में आपके पास ये जो पहले वाला दिख रहा है ना, ये जो R1 आपके पास दिख रहा है, ये जो फर्स्ट, आप अगर लाइट रेज यहाँ से आपके पास लाइट रेज ऐसे जा रही है तो फर्स्ट फेस हमारे पास क्या दिखेगा, फर्स्ट सरफेस ये दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इस साइड ये मान लीजिए कि ये आपके पास क्या होगा भाई, इधर आपके पास एक सेंटर होगा इसका, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस आपके पास क्या होगी, R1 होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड आपके पास आया, तो ये R1 आपके पास क्या होगा, प्लस होगा। अब मैं इसको मान के आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद ये वाला हमारे पास क्या आएगा, ये सेकंड कैटेगरी में हमारे पास आएगा। और ये सेकंड कैटेगरी में अगर आपके पास है तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये आपके पास है, तो इधर आपके पास यहाँ से ये आपके पास C2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या है R2। ठीक है, सेंटर से होगा, बीच से यहाँ से लेके चलते, ऑप्टिकल सेंटर से बेसिकली सारे डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो R2 आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, तो ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं कि R2 आपके पास सेकेंड वाला फेस जो है, इसके लिए ये वाला सेंटर हमारे पास था, तो इसके लिए R2 आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई होप अगर ये भूल गए हो तो भाई कोई बात नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक ही रूल था। बचपन में आप गेम खेलिए, मैं तो ये कहता हूँ, अभी तो आप बहुत ही यंग है, 10th क्लास में ही है, तो आप कुछ गेम खेलिए स्पोर्ट्स वगैरह, या फिर आप वीडियो गेम तो जरूर खेलिए। वीडियो गेम जब आप खेलते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेंगी। भाई ये हमारे पास है ना इस तरीके का, ये आपके पास इस तरीके का रहता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास है इसको इधर लगा सकते हैं आप, इसको इधर लगा सकते हैं, इसको इधर लेके जा सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे रख रखा है, अब पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस जो है वो इसी से पता लगता है कि ऑप्टिकल सेंटर से हम क्या है किसी भी चीज को मेजर करते हैं। तो अगर मैंने इसको माना है तो ये मेरे पास क्या है, ये x है, और इस साइड अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास x डैश है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये इसको आप मान सकते हैं कि y है आपके पास, और नीचे की तरफ अगर आप बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, y डैश है। ठीक है, और ये बीच में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ओरिजिन आपके पास आ गया है। तो यहीं से हम चीज़ों को लेके चलते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ से आप अगर बीच में इसको लगाएंगे तो यही पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से आपको पता लग रहा है कि भाई ये जो R1 है ये राइट हैंड साइड पर आपके पास आया तो ये पॉजिटिव है, R2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आया तो नेगेटिव है। अब R1 R2 कैसे कंसिडर कर रहे हैं, तो ये R1 R2 मैंने ऐसे बताया कि हमारे पास अगर लाइट रेज इधर से जा रही है, लेफ्ट टू राइट अगर हमारे पास लाइट रेज जा रही है, तो इसको मैंने कहा कि दिस इज दी लाइट रेज। लाइट रेज अगर हमारे पास लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रही है, तो पहला सरफेस जो हमारे पास आया दिस इज द सरफेस नंबर 1, और जो दूसरा सरफेस आया ये हमारे पास क्या है, सरफेस नंबर 2। तो इसी के अकॉर्डिंगली सारी चीजें डिसाइड हो रही है कि हमारे पास R1 क्या है, R2 क्या है। और अब मान लीजिए कि अगर मैंने ये माना कि हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा लेके चलते हैं, अब मान लीजिए कि अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इफ R1 जो है वो R2 के बराबर है, और मान लीजिए कि रेडियस ऑफ R के बराबर है, तो फिर आपके पास क्या आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं म्यू माइनस 1, इधर आप लिखेंगे 1/R1 आपके पास जो हो जाएगा वो प्लस R हो जाएगा ना, इसे लिखेंगे 1/R, और ये आपके पास माइनस है तो माइनस माइनस R अगर लिखेंगे तो प्लस 1/R आपके पास आएगा, तो ये R/2 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और ये आपके पास आ रहा है 2/R। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई? यहाँ से आप फोकल लेंथ अगर निकालना चाहें तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। अगर यहीं से आप फोकल लेंथ निकालना चाहे तो आपके पास आएगी R/2 म्यू माइनस 1। R/2 म्यू माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या करा कि आपको किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, अभी अगर मैं म्यू की बात कर रहा हूँ तो म्यू हमारे पास है क्या, अभी म्यू ग्रेटर देन 1 है आपके पास, राइट। अगर मैं इसको किसी दूसरे मीडियम में अगर मैं रख देता हूँ तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो म्यू है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा।
चलिए अभी मैं उसको भी बताता हूँ कि हमारे पास कैसे आएगा। तो ये बाय कॉन्वेक्स हमारे पास लेंस हो गया। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास कुछ अगर चीज़ें दी रहें तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो कैसे आपके पास होता है। अब देखते हैं इफेक्ट। एक और केस लिखिए कि अगर मैंने माना कि मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और इसको मैंने एयर में रखा हुआ है, हवा में। मीडियम हमारे पास एयर है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये मीडियम हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, एयर है। अब एयर की बात करिए। अगर हमने माना कि हमारे पास मीडियम क्या है, एयर है, तो आपको पता है कि ये लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा। इट बिहेव्स लाइक अ, अगर मैं इसको मान सकता हूँ कि भाई इसका म्यू हमारे पास जो है वो म्यू ही है। इसको आप म्यू लिख सकते हैं। इसका म्यू जो हमारे पास, ये म्यू इज इक्वल्स टू म्यू वन लिख लीजिए, या तो इसको म्यू वन इज इक्वल्स टू वन हमारे पास है, और म्यू टू इज इक्वल्स टू आप मान सकते हैं कि आपके पास म्यू है इस सिनेरियो में। ठीक है, तो अब आपके पास अगर कोई लाइट रेज जाएंगी यहाँ से, आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर कोई लाइट रेज हमारे पास जा रही है, वो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। हमारे पास क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये मिरर किस तरीके, ये लेंस जो हमारे पास है, ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। ये हमारे पास जो लाइट रेज हैं, ये क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसको आप कह सकते हैं कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस है। अगर मैंने मीडियम जो है, सेकेंड, अगर मीडियम सिमिलर टू लेंस है, सिमिलर टू लेंस है, जिसको हम कह रहे हैं कि म्यू हमारे पास अगर हो गया, तो क्या आपके पास हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास रेज जा रही है। और अगर पैरेलल रेज हमारे पास जाएगी अब इस सिनेरियो में, तो सीधी निकल जाएगी, देयर इज नो रिफ्रैक्शन। आप ऐसा मान सकते हैं। म्यू वन म्यू है, और म्यू टू आपके पास क्या है, ये भी म्यू है, और सीधी लाइट रेज हमारे पास जो है वो सीधी की सीधी जा रही है। तो इस केस में अनडिवाइडेड लाइट चली जाएगी, यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से तो इनविजिबल हो जाएगा लेंस। लेंस जो है वो इनविजिबल लेंस हो जाएगा, हमें दिखेगा ही नहीं। तो साइंस के अकॉर्डिंगली भी हम जो है वो इनविजिबल हो सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली चीज तो लेंस जो होगा वो इनविजिबल हो जाएगा। और दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ जो हमारे पास होगी, वो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर इसकी कोई बात करें कि फोकल लेंथ हमारे पास कितनी होगी, तो फोकल लेंथ हमारे पास इसकी इन्फिनाइट हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ फोकल लेंथ हमारे पास आ रही थी, जिस पे फोकस पर अगर आ गया था, तो यही हमारे पास क्या थी, फोकल लेंथ थी। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हमारे पास इस सिनेरियो में क्या होगी, इन्फिनिटी में हमारे पास चेंज हो जाएगी। अब आते हैं, चलिए एक सिचुएशन और हमारे पास को भी ले लेते हैं, ऊपर ही ले लेते हैं इसको भी।
थर्ड। मीडियम अब की बार जो है हमारे पास वो डेंसर है। एयर का मतलब है रेयर मीडियम। एयर का मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि रेयर मीडियम हमने रखा, भाई एयर के अलावा कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो रेयर ही हमारे पास आएगा, रेयर का मतलब कुछ भी हो सकता है, रेयर मतलब रेयर हम कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे मीडियम, अगर हमारे पास क्या हुआ, डेंसर आ गया। अगर हम डेंसर मीडियम में रख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। और अब ये डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो म्यू 1 है आपके पास, ये बड़ा है, इसको आप म्यू 2 मान लीजिए। म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2 आपके पास है। लाइट रेस जाएगी तरीके से निकल, ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस हुआ, ये हमारे पास इनविजिबल लेंस हुआ, ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस हुआ। ठीक, तो ये हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ रही है आपको, किस तरीके से हमारे पास ये काम कर रहा है। बेसिकली होगा क्या, ये जो दूसरा मीडियम जब आ जाता है ना हमारे पास, तो ये म्यू जो है ये चेंज हो जाता है। तो ये इस म्यू के चेंज होने से सारे की सारी जो है वो चीजें चेंज हो रही है हमारे पास। इस सिनेरियो में आपके पास जो होगा वो फोकल लेंथ हमारे पास जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। इस सिनेरियो में जो फोकल लेंथ आपके पास रहेगी वो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं भाई, इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूं आपको कि अगर मैंने माना कि मेरे पास ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैंने तो ये वैसे एग्जांपल के थ्रू आपको सिखा दिया यहाँ पे, बट अगर मैं इसी की बात करता हूँ कि अगर मैंने माना कि दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, और दो सिनेरियो ले लेते हैं। एयर हमारे पास है और यहाँ पे किसी दूसरे मीडियम में रखा हुआ है। ये मैंने मान लिया कि मेरे पास लेंस है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, और कोई आपसे पूछे कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू बोल दिया।
मतलब इसको म्यू 2 को आप मान के चलिए कि यही म्यू है, या म्यू 2 ही मान लो ना यार, म्यू 2 ही मान लो। और ये मेरे पास म्यू 1 जो है वो 1 है, एयर में अगर रखा है तो म्यू 1 को हम 1 मान रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास म्यू 1 है, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये रहेगी 1/f, और यहाँ पे आपके पास आएगा भाई म्यू 2/म्यू 1 होना चाहिए था, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास म्यू-1 इसी तरीके से आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं म्यू-1, और ये आपके पास रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2, जो हमारे पास इसकी फोकल लेंथ रहेगी उसको आप लिख देंगे। तो ये हमारे पास है एयर के लिए, एयर में हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ रही है। अब मीडियम में बात करते हैं कि मीडियम में हमारे पास क्या हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास है, इसी सिनेरियो को हम किसी मीडियम में ले गए, यहाँ पे हमने रख दिया, और जब यहाँ पे हम लेके गए हैं तो देखिए, अब ये म्यू 1 को 0 नहीं ले सकते, मतलब म्यू 1 को 1 नहीं लेना है हमारे पास, म्यू 1 को म्यू 1 ही रहने दो, और म्यू 1 जो है अब बड़ा हो जाएगा हमारे पास इसके हिसाब से। तो इसको मैं एक काम करता हूँ कि आपको ना इस तरीके से बना देते हैं, ग्रीन से बना देते हैं, कि हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर रहा, और एक कंटेनर के अंदर हमने पानी डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, इसको भर दो। तो अब इस सिनेरियो में जो म्यू 1 है आपके पास, ये म्यू 1 जो है ये बड़ा है म्यू 2 से। तो आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा 1/f, इसको आप ऐसे लिखेंगे म्यू 2 बाय म्यू 1, है ना, क्योंकि अब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा ना भाई इस तरीके से, ठीक है। तो म्यू 2/म्यू 1 ये मीडियम का है, तो मीडियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास मीडियम का अगर हम निकाल रहे हैं तो मीडियम हमारे पास इस तरफ रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एफ मीडियम है, तो MED मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये म्यू 2/म्यू 1 हमारे पास है, -(1) इधर है, और इधर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास है 1/r1 -(1/r2)। तो ये सिनेरियो हमारे पास चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1/f मीडियम, जो एक 1/f मीडियम हमारे पास है, इज इक्वल्स टू म्यू 2 - म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1, ठीक है। अब एक सिनेरियो आपको ना यहीं से खुद ही पता लग गया होगा कि क्या चीज एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास हो रही है, कि इसको भी आप म्यू 2 लिख सकते थे कि ये म्यू 2 ही है आपके पास, इसको भी मैं म्यू 2 ही लिख देता हूँ कि ये म्यू 2 मेरे पास है। अब ये आपके पास आया, और इसको आप लिख देंगे यहीं पर कि आपके पास क्या है 1/r1 -(1/r2), इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि अगर आपके पास म्यू 1 जो है, सिंस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस म्यू 1 जो है वो मेरे पास बड़ा है एज कंपेयर टू म्यू 2, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि म्यू 2 माइनस, मतलब अगर मैं छोटे में से इस म्यू 1 को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, राइट। और ये अगर नेगेटिव मेरे पास आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मीडियम में मेरे पास जो फोकल लेंथ आएगी, ये फोकल लेंथ मीडियम वाली ये हमारे पास नेगेटिव होगी। और ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये मिरर मेरे पास किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये लेंस सॉरी, ये लेंस किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह हमारे पास क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो ये लेंस हमारे पास क्या है, एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ से ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी। और ऐसा भी देखा गया है कि अभी जो जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम तो आपके एडमिशन्स के लिए होते हैं, पर स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं, तो उसमें से एक एग्जाम हमारे पास है जिसमें इन दोनों का रिलेशन पूछ लेता है। तो भी मैं इधर ही करवाना है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर चिपका देता हूँ, ताकि आपको इसी शीट में, इसी पेज में वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाए, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं। इसको इधर कर दिया कि एयर में हमारे पास क्या हो रहा है,
और इधर आप मान लीजिए आपके पास एक मीडियम में क्या हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पता लग गई कि एयर में हमारे पास क्या हो रहा है, मीडियम में क्या हो रहा है। फिर आते हैं इधर, फिर आते हैं इधर कि एयर और मीडियम में जब हमें पता लग गया, तो अगर मैं अब इन दोनों को इक्वेशन वन को डिवाइड बाय इक्वेशन टू अगर कर दूं, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू अगर हम कर दें, कर ही देते हैं आप ही के सामने। देख रहे हो स्मार्ट बोर्ड का स्मार्ट टीचर कैसा यूज कर रहा है, देख रहा है विनोद। इस तरीके से आपके पास रहेगा। और यहाँ पर आप एक चीज कह सकते हैं कि भैया ये पूरे की पूरी जो टर्म हमारे पास है ये तो कट जाएगी। ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास क्या है, कट जाएगी। और ये पूरी की पूरी टर्म अगर आपके पास कट गई, तो आपके पास ये जो एफ मीडियम है डिवाइड बाय जो एफ एयर है, ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन यहाँ पर आएगा, और डिवाइड बाय ये म्यू टू माइनस म्यू वन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, समझे। और यहीं पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि एफ मीडियम अगर आपको कभी निकालना पड़ जाए, तो एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ एयर की फोकल लेंथ आपकी एयर की कितनी है, और ये आपके पास आएगा म्यू वन म्यू टू माइनस वन डिवाइड बाय म्यू टू माइनस वन। जो भी आपके पास मीडियम हमने इसका डाला है, म्यू जो है हमारे पास म्यू टू, ये आपके पास आ गया। वेयर आप लिख सकते हैं, वेयर म्यू टू जो आपके पास है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास लेंस का। इसको आप लिख सकते हैं दैट दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अगर मैं म्यू वन की बात करूं कि म्यू वन मेरे पास क्या है, तो म्यू वन हमारे पास क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू वन की अगर बात करें तो ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हम रख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की जिस मीडियम में हम इसे रख रहे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे रहता है। आई होप कि ये लेंस मेकर पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं समझ में आ गया होगा। एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे देगा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमने एयर में रखा हुआ है, तो बताइए कितनी फोकल लेंथ आपके पास हो जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरा आपके पास पूछता है कि ठीक है हमने एक लेंस को किसी एक दूसरे मीडियम में डाल दिया है और वो डेंसर मीडियम है हमारे पास, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या वो कन्वर्जिंग लेंस ही रहेगा या डाइवर्जिंग लेंस में चेंज हो जाएगा। तो आपको यहां से समझ में आया कि एक्चुअली लेंस जो बिहेव करता है हमारे पास, वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। भाई आप भी जैसे बिहेव कर रहे हैं वो भी तो डिपेंड करता है कि आप किसके सामने हैं किसके साथ हैं। करता है कि नहीं करता है, आप अकेले अकेले तो नहीं काम कर सकते, होता है भाई। आप किसके साथ हैं ये इस पे ही तो डिपेंड करता है, समझे क्या, है ना। कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं किस पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि हमारे पास मीडियम पे काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो इंपैक्ट करती है। तो ये मैंने चीज बताई, और इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि एयर से जब हम मीडियम में जाते हैं, तो हमारे पास पहली बात तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपके पास जो फोकल लेंथ है, ये आपके पास क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, हर जगह नहीं करेगा, ये तभी कर रहा है जब हमने इस वाली कंडीशन को ट्रू माना है कि जो हमारे पास मीडियम है, जिस मीडियम में हमने डाला है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जिस मीडियम में हमने डाला है, जिस मीडियम में हमने डाला है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू जो लेंस का मीडियम हमारे पास है, ठीक है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई होप कि ये चीजें ठीक है। ठीक है भाई, आगे हैं। चलिए, अब ये अगर चीज समझ में आपके आ गई है तो सेकंड वाला काम करते हैं। सेकंड वाला में जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें सेकंड वाला जो चीज थी वो थी हमारे पास लेंस फॉर्मूला, कि लेंस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है। तो सिंपल सा लेंस फॉर्मूला हमारे पास था कि 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f आपके पास है। अगर रिलेशन आपको निकालनी हो हमारे पास, तो ये v u और f सेम ही है, तो u आपके पास क्या था, वो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो सेम काम हमने मिरर में किया था वही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इस बारी हमारे पास क्या रहता है, ऑप्टिकल सेंटर रहता है, तो हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये जो u है इसको हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। u इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। फिर अगर हम बात करें v की, तो v हमारे पास है इमेज डिस्टेंस, v हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, ये भी यहीं से है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। और f की अगर बात करें तो ये हमारे पास है फोकल लेंथ। ठीक है, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। फोकल लेंथ का ध्यान रखेंगे भाई, फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पर चाहे आपसे कॉनकेव का पूछे चाहे कॉन्वेक्स का पूछे, तुरंत ही आप फोकल लेंथ पर असर देंगे, मतलब तुरंत लगाएंगे। तो ये फोकल लेंथ आपके पास नेगेटिव रहेगी फॉर कॉनकेव, कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस चाहे मिरर हो, मतलब कॉनकेव वर्ड आते ही आप मान लीजिए कि नेगेटिव चीज है। कॉनकेव जहां पे वर्ड आपको दिख जाए आप मान लीजिए कि नेगेटिव चीज है, चाहे वो हमारे पास मिरर हो चाहे लेंस हो, ये हमारे पास नेगेटिव रहेगा। फिर अगर मैं इधर की तरफ मान के चलूं कि एफ हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर आपके पास है तो इसको आप लेके चलेंगे कि हमारे पास क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। ठीक है, चलिए ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये था। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकेंड फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ये हमारे पास है m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। ये हमारे पास है, ठीक है। तो इन दोनों को आप मतलब यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास काम होता है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। कंसिडर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर is placed in front of it at 20 centimeter. Find find the image distance. Find the image distance and the height of the image. ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए ऊपर वाले को हटा देते हैं।
चलिए निकालिए, सॉल्व करिए इसे, बढ़िया तरीके से सॉल्व करिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट 2 मिनट्स, आपके पास टाइम है। सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। एंड बताइए भैया क्या आंसर आ रहा है। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी है और आपको यही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। निकालिए, जल्दी से निकालिए। भाई करोगे या नहीं करोगे? नहीं करना तो फिर बता दो कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो चलो कोई बात नहीं। पर मैं ये कहता हूं कि आपको है ना, मतलब एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखना है। एक बच्चा जो बहुत अच्छा स्कोर करता है और एक बच्चा जो नहीं स्कोर कर पाता, उनके दिमाग में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस उनके दिमाग में नहीं होता। ये मैंने ऑब्जर्व करी है चीजें। और आप देखेंगे आजकल तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बस फर्क किसका रहता है कि अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, कि कोशिश ही नहीं कर रहा है वो। तो कोशिश ही नहीं कर रहा तो हमारे पास कैसे करोगे भाई? कोशिश को किस तरीके से करेंगे हम? यहाँ पे मान के चलें कि आपके पास ये फोकल लेंथ, और यहाँ पे हमारे पास जो जो चीजें दी हुई है, आप उसको गिवन लिखिए सबसे पहले। जो जो चीजें दी हुई हैं उनको सबसे पहले गिवन में लिखिए। तो आपके पास दे रखा है कंसीडर्ड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ देखिए +15 सेंटीमीटर। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था नॉर्मली 15 सेंटीमीटर, बट क्यों मैं इसको +15 सेंटीमीटर लिख रहा हूं? बिकॉज मैं जानता हूं कि यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया है। क्या कंसीडर कर लिया भाई? मैंने यहाँ पे प्लस साइन जो है इसको लिया, तो मैंने मतलब साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे ले लिए। एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है हाइट की, इज इक्वल्स टू +2 सेंटीमीटर हमारे पास हमने यहाँ पे ले लिए, इन फ्रंट ऑफ इट रख दी है। और फ्रंट ऑफ इट रख रखा है, यानी कि यू जो आपके पास है ये है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस निकालना है कि इमेज डिस्टेंस कितना आएगा। तो ये सारी चीजें आपके पास दी हुई है। एंड अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि इमेज डिस्टेंस आपके पास कितना है। सो दिस इज द गिवन डेटा। इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, यूज करेंगे, देखिए मिरर लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो अगर आप लेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो आपके पास कहता है 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v तो आपके पास ऐसे ही रखा रहेगा, माइनस अगर बात करें तो ये +1/20 आपके पास आ जाएगा। और 1/f की अगर हम बात करें तो ये आपके पास 1/15 आ जाएगा। और ये 1/v जो है आपके पास ये आएगा 1/15 माइनस ऑफ 1/20। और इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारे पास आएगा 60। और ये 60 अगर एलसीएम हमारे पास आ गया, ये 60 अगर हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है, तो आप 15 फोर जा जानते हैं कि 60 आपके पास होता है, -3 आपके पास है, तो ये 1/60 आपके पास हुआ। तो v आपके पास आ गया 60। अच्छा, ये +60 आपके पास आ रहा है, देख रहे हैं भाई? प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। और प्लस आने का मतलब क्या है कि हमने क्वेश्चन सही किया है। हमने क्वेश्चन सही किया है। कैसे सही किया मैं अभी भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से हम क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया है वो सही किया है। मैं आपको आंसर्स वेरीफाई करना सिखाऊंगा, बिकॉज देखिए मेरा बच्चा जो है वो डाउट ना करें कि जो हमने किया वो गलत कर दिया। क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ पे जब आंसर्स आते हैं ना, तो बच्चा जब सामने बैठा रहता है, सामने वाला बच्चा कुछ उसको बोल दे कि नहीं यार ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये आ रहा है पेपर में बैठे हुए। आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि पेपर में आपको पता रहे कि मेरे सर ने जैसे बताया था वैसे मैंने चेक कर लिया, मतलब सही है, जो सामने वाले ने किया वो गलत है। इतना कॉन्फिडेंस कि आप सामने वाले को, चाहे वो टॉपर ही हो, कहते भैया तू तो गलत है, अबे चचा हमने जो करा है वो सही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर हमें क्या निकालनी है? मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन आपके पास देखिए लेंस में हमारे पास होती है सीधे का सीधा v/u इज इक्वल्स टू, आप इसे लिख सकते हैं hi/ho। और ये जो v आपके पास है, इस v को देखिए, ये 60 आपके पास -20, u आपके पास -20 है। hi की अगर बात करें तो hi आपके पास वैसे ही रहेगा। और ho जो है वो आपके पास 2 है, तो hi देखिए -6 आपके पास आ रहा है। तो ये भी समझ में आ रहा है, -6 का मतलब क्या है? नीचे की तरफ हमारे पास बन रही होगी। भाई हर चीज की अपनी एक अलग, मतलब आप सोच के रखिए कि एसेंस है हमारे पास। हर चीज का अपना एक अलग एसेंस है कि ये कैसे हमारे पास जो आंसर आया इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है।
तो लास्ट क्लास में हमने एक मिरर इमेज फॉर्मेशन करा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो उसी चीज का हम क्या है यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन करी थी, हम उसी चीज का क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब उसको देखिए। तो उससे अगर मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, तो एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं पहले। इसे ग्रीन में बना देता हूँ बिकॉज ये रफ में हम बना के चेक कर लेते हैं, मेरा स्टूडेंट इसी को देख के बता देता है कि अरे सर, मतलब हमारी ट्रिक ऐसी है कि आज भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर लें कि बेस्ट ट्रिक फॉर साइन कन्वेंशन, तो मैं आपको सामने खड़ा दिख जाऊंगा, ठीक है। तो आपकी यहां से मान के चलिए कि हमारे पास एक फोकल लेंथ है, यहाँ पर देखिए एफ आपके पास होता है, यहाँ पे दो चीजें हम लेके चलते हैं, 2f, और इस साइड भी आपके पास क्या होता है, एफ होता है, और इस साइड आपके पास 2f होता है। तो अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ की अगर हम बात करेंगे, ये फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी थी, ये आपको यहाँ पे दे रखी थी 15, है ना। तो ये 15 है आपके पास, तो ये -15 है, ये आपके पास +30 है, तो ये आपके पास -30 है। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, आपने ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे कहीं रख रखा था, 20 पे रख रखा था ना, तो ऑब्जेक्ट यानी कि इन दोनों के बीच में आपके पास रखी है। और इन दोनों के बीच में अगर आपके पास रखी है तो वो याद करिए, ICFP, आई सी अ फनी प्रॉब्लम। एंड मैंने आपको बोला था इस तरीके से मिरर वाले में याद करिए, मिरर वाले में बताया था ये मैंने, है ना, कि मैंने आपको बोला था कि कॉनकेव मिरर के जो केसेस थे वही कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास आएंगे, वैसे ही आप मान के चल सकते हैं भाई, इसको तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मान के चल लो ना। तो ये ICFP, और ये F इधर आएगा, ये I इधर आएगा, और ये C मेरे पास इधर आएगा, ये P मेरे पास इधर आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, इधर ये C और ये मतलब इधर की पोजीशन की बात हो रही है, इधर की पोजीशन की अगर बात हो रही है, तो ये C और I यहाँ पर है आपके पास। बियॉन्ड बियॉन्ड सी आपके पास आ रहा है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, और इमेज आपकी उल्टी बन रही है। आपको वैसे भी पता था कि आपका जो आंसर है वो 30 से बड़ा आना चाहिए, 30 से बड़ा, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू में आना चाहिए। पहली चीज तो ये थी, तो हमारे पास ये 60 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। यूनिट लिखने की थोड़ी सी आदत बनाइए बोर्ड एग्जाम के लिए, आपका वैसे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो चल ही जाता है काम, तो यूनिट लिखने की आदत बनाइए। ये सेंटीमीटर आपके पास आ गया, इधर आपके पास -6 सेंटीमीटर आ गया, और वहां से आपने इसको वेरीफाई कर लिया, जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक टू वेरीफाई, याद आया। मैंने आपको बोला था भाई किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, आराम से वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई आपको। अरे ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी कॉन्वेक्स लिया था, एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, ठीक है। कंसीडर अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट is placed an object is placed in front of it, consider a concave lens of focal length 20 centimeter, an object is placed in front of it at a distance of 30 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले यहां पर देखा है कि कंसिडर अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस, अंग्रेजी भी थोड़ा सा लिख ली, एट डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन लोकेशन एक ही बात है, आपके पास क्या रहेगी, यही चीज आपको निकालनी है।
पूरा फोकस करेंगे यहाँ पर और निकालेंगे कि आंसर हमारे पास क्या आएगा। 1 मिनट में आपको देता हूँ, जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए, यहाँ पे कैलकुलेट करिए कि कितनी वैल्यूज आपके पास आ रही है। कैलकुलेट करिए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरा का पूरा एफर्ट लगा दीजिए कि कितना आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा। लगाइए एक बार एफर्ट। अरे भैया निकालिए, कितना आ रहा है। नहीं निकल रहा। ठीक है भाई, चलिए अब अगर नहीं निकल रहा तो इसको कैलकुलेट करते हैं। कंसिडर कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ आपको दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ आपको क्या दे रखी है, कॉनकेव लेंस है। पहली बात तो सबसे पहला तो गिवन लिखना सीख लो कि गिवन किस तरीके से लिखा जाता है। तो गिवन की अगर हम बात करेंगे तो फोकल लेंथ देखिए आपके पास नेगेटिव में आपको लिखनी है, तो -20 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। फिर दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपके पास देखिए कितना दे रखा है, -30 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस दे रखा है। फिर आपको निकालना है नेचर ऑफ इमेज एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज एंड द पोजीशन ऑफ इमेज आपको निकालनी है। टू फाइंड आपके पास मतलब वी है, चलिए मैं पहले पहले से ही यूज कर लेते हैं कि हमारे पास कैसे निकालना है, सॉल्व कैसे करना है। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अगर लेंस फॉर्मूला को हम यूज करें तो हमारे पास आएगा भाई 1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सेम ही फॉर्मूला लगता है, कोई फॉर्मूले में अलग अलग हमारे पास नहीं आ रहा, तो ये 1/v है, माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा, तो ये आएगा 1/30 इज इक्वल्स टू 1/f की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है -1/20। ठीक है, और इसको इधर ले जाइए तो ये 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 -1/30, ये हमारे पास है। ठीक, अब इसका एलसीएम भी आपके पास देखिए कितना, मतलब हम तो ऐसे हो गए हैं कि एलसीएम भी हमारे पास जो है वो 60 ही एलसीएम आ रहा है। इसका एलसीएम भी हमारे पास 60 आएगा, तो ये हमारे पास आएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लें या माइनस को वैसे ही रखे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आएगा -3 -2, तो हमारे पास -5/60, 5 × 5 12, v इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। v इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ यार, ये तो इसने तो वहीं बना दी इमेज, पीछे की तरफ बना दी, हमारे पास पीछे की तरफ इमेज बना दी। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि इसने हमारे पास पीछे की तरफ जो है इमेज यहाँ पर फॉर्म कर दी है। समझे जी? आई होप कि ये समझ में आ गया आपके। ठीक है, चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो बस ठीक है, ये यहाँ तक आज हमें यहीं तक रखना था। तो लेंस फॉर्मूला हमने कर लिया है। एक मैं आपको प्रिज्म भी बता ही देता हूँ, चलिए प्रिज्म भी आपको बता ही देता हूँ कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस तरीके से होती है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो हमने मान लिया कि हमारे पास इस तरीके से एक प्रिज्म है।
और मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहा हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है कि स्ट्रेट लाइट हमारे पास, ये हमारे पास है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसका मतलब है लाइट ऑफ सिंगल कलर। ये आपके पास है लाइट ऑफ सिंगल कलर। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास है। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। और सबसे पहले परपेंडिकुलर अगर आपने डाला है तो लाइट भाई आपके पास सीधी जा रही है, सीधी ना जाके इस तरीके से क्या होगी, हमारे पास बेंड हो जाएगी। और फिर आपके पास यहाँ पर इधर भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। लाइट रे आपके पास यहाँ से भी भाई सीधी ना जाके आपके पास क्या है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आपके पास चली जाएगी। ये आपके पास आई, ये आपके पास R1, ये आपके पास R2, और ये आपके पास E। ये आपके पास होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इमरजेंस हमारे पास है। तो इस सिनेरियो में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए कि आपके पास इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आपके पास बेसिकली 3-4 रिलेशंस हमारे पास होते हैं। हम सबकी बात नहीं करेंगे, 10th क्लास में आप सिर्फ ये याद करके रखिए कि आपके पास आई प्लस ई, और ये डेविएशन हमारे पास आई है। एक्चुअली अगर ये लाइट रे ऐसे सीधी जा रही होती, मतलब ये प्रिज्म अगर नहीं आता तो लाइट रे हमारे पास, अगर प्रिज्म नहीं आता तो लाइट रे हमारे पास क्या होती, लाइट रे हमारे पास सीधी निकल जाती। और इसकी आने की वजह से क्या हुआ, इधर आ गई। ठीक है, सो यही आपके पास क्या है, यही आपके पास डेल्टा है, इसको डेल्टा कहते हैं। तो एक रिलेशन आपको याद रखना है कि आई प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा आपके पास होता है। ये डेविएशन है, तो डेविएशन कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका आप यूज करेंगे। ये आपकी 10th क्लास में भी ये कई बार यूज पड़ जाएगा। एंड यहीं से फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड रहेगा, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे आते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आपको सॉल्व करना है डीपीपी एंड कंप्लीट एनसीईआरटी आप सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, मतलब मैं एनसीईआरटी के साथ साथ कह रहा हूं कि आप अब एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही है कि डीपीपी सॉल्व करनी है और कंप्लीट एनसीईआरटी आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। चलिए मिलेंगे फिर बाद में, टिल देन।